हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। ये वीडियो है मेरे सभी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए जिनका अटेम्प्ट अब आने वाला है, और उनके लिए इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न को। ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको छोड़ना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बेटा बेशक 2x पर शिफ्ट कर देना, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर एक बार सुन लेना। शॉर्ट रखूंगा, क्रिस्प रखूंगा, ये सारा एनालिसिस पीडीएफ आप लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन एक बार 5 मिनट लगाकर इस एनालिसिस को सुन लीजिए। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। हमेशा यह देखा जाता है कि जो लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर्स इंस्टीट्यूट रिलीज करता है वहीं से हमें हमारा एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न देखने को मिल जाता है। इस अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने 3 मॉक टेस्ट पेपर्स रिलीज करे हैं अपने सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के पेपर के लिए। उन 3 मॉक टेस्ट पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस मैंने इस टाइम पर आपके स्क्रीन पर पूरा का पूरा पेस्ट कर दिया है। यहां पर आपको दिख रहा है हर एक छोटे छोटे टॉपिक में से कहां से कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। हर एमटीपी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है ट्रू एंड फॉल्स, दूसरा है उसका थ्योरी टॉपिक, और तीसरा है कि उसमें से प्रैक्टिकल टॉपिक्स कहां से पूछे गए हैं उस मॉक टेस्ट पेपर के अंदर। सर, इसका ये जो कंप्लीट मैनुअल है, इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है, मैं आप लोगों के लिए आईविजन की वेबसाइट और ऐप पर अवेलेबल करवा दूंगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी आप इसका एनालिसिस सुन लीजिए। इस पूरे चार्ट को आप अपने पास घर पर आराम से स्टडी कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा इसको डाउनलोड करने का। कोर्स को एनरोल करना फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाओगे। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। सर, यहां पर अगर आप एमटीपी वाइज देखेंगे तो मैंने सबसे टॉप पर इसके टोटल लिखे हैं, यानी कि जैसा हमारे ओल्ड स्कीम में चलता था कि 12 नंबर का हमारा ट्रू फॉल्स आता था, 9 मार्क्स की अपनी थ्योरी क्वेश्चंस आते थे। टोटल मिलाकर आप जो बोला करते थे कि 21 मार्क्स का हमारे पास एक थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा और बाकी जो है 99 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। सर जी, वही यहां पर इंस्टीट्यूट ने मेंटेन रखा है, यानी कि 120 मार्क्स का टोटल पेपर हमारे पास यहां पर करने वाला रहता है। इसके अंदर ऑब्वियसली आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब तीनों मॉक टेस्ट पेपर्स में कुछ कॉमन चीजें हमको देखने को मिल रही हैं, और वो कॉमन चीजें क्या देखने को मिल रही हैं। पहली चीज बेटा, जो आपके पास ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से ट्रू एंड फॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो कौन से टॉपिक्स हैं एज पर माय एनालिसिस। बेटा देखो, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन एज पर माय एनालिसिस ऑफ दिस लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर्स, जहां से एक्सपेक्टेशन होती है कि क्वेश्चन पक्का पक्का इसी ट्रेंड पर रहेगा। तो अगर आपको आपके ट्रू फॉल्स वाली एक्सपेक्टेशन बताऊं तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो आपका पहला चैप्टर है, यहां से आपको दो ट्रू फॉल्स देखने को मिलेंगे कम से कम, यानी कि 4 मार्क्स का आपका कवरेज सीधा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स में से ट्रू फॉल्स का होगा। ज्यादा चांसेस है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला एक ट्रू फॉल्स आपको पक्का देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा आपको कंपनी अकाउंट्स में से ट्रू फॉल्स देखने को मिल सकता है, अकाउंटिंग प्रोसेस, डेप्रीसिएशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 6 क्वेश्चन जो आपके पास, 6 पार्ट्स जो आपके पास आने वाले हैं ट्रू फॉल्स के, वो इन 5 जो हमारे चैप्टर्स हैं इसी में से ही कहीं ना कहीं सफल होकर आएंगे। तो ट्रू फॉल्स के इन 5 चैप्टर के जितने भी आईसीआई मॉड्यूल में इन 5 चैप्टर्स के लिए ट्रू फॉल्स गिवन है, उनको जरूर से कर लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए सर, ये 5 चैप्टर ट्रू फॉल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज पर आर एमटीपी एनालिसिस, जो लेटेस्ट अटेम्प्ट में आपको देखने को मिल सकता है। सेकेंड चीज अपने पास आती है सर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अब बेटा ये एमटीपी एनालिसिस के हिसाब से और आपके जो पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस के हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं तो आपके 4 ऐसे टॉपिक्स निकलते हैं जहां से थ्योरी क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेगा। एक तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में से 4 मार्क्स का एक और क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। 4 मार्क्स का एमसीक्यू, 4 मार्क्स का ट्रू एंड फॉल्स है, 4 मार्क्स का आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन है कि यहां से पक्का थ्योरी क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा जो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में एक और थ्योरी क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, वो या तो डेप्रीसिएशन या बिल्स ऑफ एक्सचेंज या एलएलपी में से होगा। इन 3 चैप्टर की थ्योरी को बहुत अच्छे से कर जाइएगा बेटा। बाकी चैप्टर्स भी करने तो आपको सारे ही हैं, लेकिन इन 3 चैप्टर्स पर थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी, थोड़ा ज्यादा फोकस करना फ्रॉम थ्योरी पर्सपेक्टिव। यहां से थ्योरी क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। अगर आप यहां से इन दोनों को कंपेयर करें, हमारा थ्योरी क्वेश्चंस और हमारे ट्रू फॉल्स का एक्सपेक्टेशन, तो आपको देखने को मिलेगा कि सर ट्रू फॉल्स में भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, डेप्रीसिएशन है, यहां पर भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और डेप्रीसिएशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि ट्रू फॉल्स और हमारे थ्योरी की एक्सपेक्टेशन से अगर देखें तो ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं हमारे पास जिनको हम छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी कि मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि आपका जो 21 मार्क्स में से, मतलब 80% अगर मैं आपको बोल दूं
80% माने 16 to 17 मार्क्स का कवरेज आपको सिर्फ इन 3 टॉपिक्स में से ही मिलने वाला है आपके अपकमिंग अटेम्प्ट में। बात समझ में आ रही है? ये आपका एक्सपेक्टेड पैटर्न जरूर रहेगा एग्जाम में, ये पीवाईक्यूज में भी जस्टिफाई होता है और जो लेटेस्ट इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर 3 रिलीज करे हैं उसके हिसाब से भी यही जस्टिफाई हो रहा है। इन 3 चैप्टर्स को छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। 21 नंबर यहीं से कवर होने वाले हैं तुम्हारे। अब बात कर लेते हैं हमारे बाकी 99 मार्क्स की, कि उन 99 मार्क्स का कवरेज ऐसे कौन से टॉप 5-7 चैप्टर्स हैं जिनको अगर हम कवर कर लें तो 99 मार्क्स में की मैक्सिमम कवरेज। ऑब्वियसली एक पार्ट हमारे चॉइस का रहेगा, एक क्वेश्चन हम छोड़ते हैं पेपर में, बट ओवरऑल लेवल पर अगर देखें तो हमारा मैक्सिमम कवरेज किस चैप्टर में से होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशन में इस टाइम पर जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट ने 2 मॉक टेस्ट पेपर्स में लगातार मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए पूछा है, इसको जरूर से प्रैक्टिस कर जाइएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग अटेम्प्ट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमने फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा था, इसको छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। इसके अलावा आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पास आपका मैक्सिमम पेपर कवर करेंगे वो है रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, एनपीओ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओ माय गॉड सर, ये एक नया टॉपिक है। इस नए टॉपिक में से इंस्टीट्यूट ने अगेन 2 मॉक टेस्ट पेपर्स में क्वेश्चन डाला है। आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन एग्जाम में अगेन देखने को मिलेगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नया टॉपिक है तो पक्का इंस्टीट्यूट पूछेंगे ही पूछेंगे। इसके अलावा इशू, फॉरफीचर, री इशू, बेटा यहां से 15 मार्क्स का कवरेज होता है। ये आपके कंपनी अकाउंट्स का सबसे सिंपल टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर ए, इंस्टीट्यूट ने अभी भी वही ट्रेंड मेंटेन किया है अंडर द न्यू स्कीम ऑल्सो, कि सर इसको 15 मार्क्स का आज भी इंस्टीट्यूट मेंटेन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मत छोड़ना। और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, सर नया टॉपिक है, अगेन हमारे पास आया है। ये आपको अगेन 5 से 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये ऐसे 7 टॉपिक्स हैं जिनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, इनको छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। देखो अब ये एक्सपेक्टेशन है कि यहां से क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा ही आएगा। इसके अलावा अगर आपने मान लो एनपीओ कर लिया है तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, मैंने अपने रिवीजनरी लेक्चर्स में भी बोला था, हमने रिवीजन मैराथन लिया था। जिस बच्चे ने नहीं रिवीजन मैराथन देखा, हमने अंडर 20 आवर्स पूरा सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का सिलेबस रिवाइज किया है। रिवीजन मैराथन की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप 20 आवर्स में, विद इन 20 आवर्स में हमने रिवाइज किया है। आप अगर उसको 1.5x पे लगाएंगे, आप 10 घंटे या 12 घंटे में अपना पूरा कोर्स रिवाइज कर सकते हैं उस रिवीजन मैराथन के थ्रू। बेटा एक बार उसको सुन जरूर लेना, एग्जाम में जाने से पहले हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उन वीडियोस में डिस्कस्ड है। तो सर ये ऐसे 7 टॉपिक्स हैं जहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पक्का पक्का देखने को मिलेगा। अब सर ये 3 एनालिसिस तो हमने कर लिए, कौन कौन से थ्योरी का क्वेश्चन कहां से एक्सपेक्टेड है, कौन से चैप्टर में से ट्रू फॉल्स का कहां से एक्सपेक्टेड है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहां से एक्सपेक्टेड है। अब चौथा एक एनालिसिस और सुन लीजिए, यहां पर जो आखिरी एनालिसिस है दैट इज द क्वेश्चंस फ्रॉम न्यू टॉपिक। सर इंस्टीट्यूट ने अंडर द न्यू स्कीम कुछ टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करे हैं, मैंने उनको ब्लू पेन से, ये ब्लू हाइलाइटर से हाईलाइट किया है। यहां पर आपको ये जो ब्लू सेक्शंस दिख रहे हैं ये सभी टॉपिक्स आपके लिए नए टॉपिक्स हैं। ये आज से पहले सीए इंटर का पार्ट हुआ करते थे, अब ये आपके कोर्स का पार्ट है। यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एलएलपी, यहां पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यहां पर बोनस राइट इशू, प्रेफरेंस और डिबेंचर्स के रिडेम्पशन की बात। अब सर जो ट्रेंड देखा जा रहा है लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर्स में, देखिए आप जो है अंडर द न्यू स्कीम अपना पेपर लिखने जा रहे हैं तो इसमें यह ट्रेंड देखा जा रहा है कि इन नए टॉपिक्स में से इंस्टीट्यूट कम से कम 30 मार्क्स का कवरेज कर रहा है। यह बात भी मैंने इस पीडीएफ में आप लोगों के लिए लिख दिया है दैट कवरेज फ्रॉम न्यू टॉपिक्स इज गोइंग टू बी 30 मार्क्स का कवरेज। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप नए टॉपिक्स को होली सोली छोड़कर चले जाएंगे, सर एग्जाम में जाकर 30 मार्क्स का कवरेज इन नए टॉपिक्स से आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। आप सोचें कहीं चॉइस में निकाल दूंगा, 30 नंबर चॉइस में नहीं निकलेंगे। बेटा ये 4 बातें अपने पास याद रखना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स और नए टॉपिक्स में से कितना कितना कवरेज हमने आपको बता दिया है। बाकी ये जो एमटीपी एनालिसिस अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एमटीपी 1, एमटीपी 2, एमटीपी 3, सर इसका डिटेल्ड एनालिसिस है। ये ट्रू फॉल्स में से कितना, थ्योरी में से कितना, प्रैक्टिकल में से कितना, और ट्रू फॉल्स में से भी कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का, लाइक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में से 4 मार्क्स का, डेप्रिसिएशन 2 मार्क्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2 मार्क्स। ये ऐसे हमने इस तरीके से आपके लिए एनालिसिस कर दिया है। बिल्कुल सिंपल टू रीड, सिंपल टू अंडरस्टैंड है। जब आप इस अपने पास
पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो यहां पर येलो हाइलाइटेड आपको कुछ सेल्स दिखेंगे। येलो हाइलाइटेड का मतलब है कि ये दो क्वेश्चंस अपने पास चॉइस में आए हैं, एक जर्नल का क्वेश्चन और जर्नल के साथ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्वेश्चन चॉइस में आया हुआ है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन हमारे पास चॉइस में आया है, इसका मतलब है वो येलो हुआ है। लाइक थ्योरी में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 5 मार्क्स का क्वेश्चन चॉइस में आया है अंडर मॉक टेस्ट पेपर 2, और मॉक टेस्ट पेपर 3 में ऐसा कोई क्वेश्चन चॉइस में नहीं आया। ये मॉक टेस्ट पेपर 1 में थ्योरी के ये क्वेश्चन, डेप्रीसिएशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का थ्योरी का क्वेश्चन चॉइस में आया था, दोनों में से कोई एक करना था, तो इसलिए उसको येलो हाईलाइट किया है। ब्लू हाईलाइटेड है नए टॉपिक्स। तो बेटा अपने पास बिल्कुल भी इन टॉपिक्स को छोड़कर मत जाना, थ्योरी के लिए, ट्रू फॉल्स के लिए, प्रैक्टिकल के लिए और नए टॉपिक्स के लिए। ये था हमारा एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न, जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर एक टॉपिक वाइज हमने आपको बता दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। जरूर से लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आपके एग्जाम से पहले मैंने आपको वादा किया था ऐसे बहुत सारे एनालिसिस डालूंगा। फटाफट से आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैक्सिमम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जो बच्चा अपना सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का पेपर लिखने वाला है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप फुल फ्लेजेड हमारे साथ एनालिसिस करना चाहते हैं, कोर्स पढ़ना चाहते हैं, हमारे प्रिंटेड बुक्स चाहते हैं, तो आप आई विजन के जो कोर्सेज हैं उसके एनरोल कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन अकाउंट, सीए इंटर अकाउंट, सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंट्स का फर्स्ट ट्रैक बैच, ये सब आई विजन की वेबसाइट और ऐप पर अवेलेबल है। उनको भी आप जाकर अपने पास एनरोल कर सकते हैं। डिटेल्ड मैनर में हर एक टॉपिक को विद देयर पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी एंड आईसीआई मॉड्यूल क्लास में ही हमारे साथ कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेहनत करते रहो। और अगर कोई एक्सपेक्टेड वीडियो आपको मान लो चाहिए कि कोई एनालिसिस सर बनाकर दे दो, तो वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। उस एनालिसिस को भी मैं आपके एग्जाम से पहले अवेलेबल करवा दूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।